बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ अनुशासन उपदेश श्री अनंतपुर दरबार में सुरत शब्द योग ज्ञान वैराग्य प्रेम और भक्ति का अद्भुत सामंजस्य है। प्रायः संत वाणियों में यही कहा जाता है कि प्रेम ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है। प्रेम के सम्मुख ज्ञान महत्व ही नहीं रखता। महापुरुषों ने यहाँ पर प्रेम और ज्ञान दोनों की ही गुरु भक्ति का एक अंग सुझाया है। इन दोनों में समन्वय होने पर भी अनुशासन से जीवन में गुरु भक्ति पथ पर चलने में दृढ़ता आती है। ऐसा मार्ग सुझाने के लिए महापुरुष किसी रचना का उद्घाटन का प्रत्यक्ष प्रदर्शित करते हैं। एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने विदेश में कृपा की और वहीं पर ही श्री प्रयागधाम से दशहरा पर्व श्री अनंतपुर में मनाने का प्रोग्राम बनाया। अभी आप विदेश में ही थे कि दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर आदि स्थानों में चर्चा फैल गई कि दशहरे के पर्व पर श्री अनंतपुर में अवश्य दर्शन होंगे। प्रेमी गुरुमुख फोन द्वारा एक दूसरे से पूछते कि यह प्रोग्राम कहाँ से आया है। उसका उत्तर किसी के पास ना था। सब पर एक ही धुन सवार थी कि श्री अनंतपुर में श्री दर्शन होंगे। काफी संगतें दशहरे के पहले श्री प्रभु जी का विदेश आगमन देखने के लिए यहाँ एकत्रित हो गई। श्री अनंतपुर के प्रबंधक जन आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पर तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, फिर इतनी संगत कहाँ से आ गई है। सबको यही कहते कि अभी तो विदेश से बंबई में आगमन की सूचना भी नहीं मिली। सब एक आवाज में उत्तर देते कि हमें भी गुप्त संदेश मिला है कि और आप भी इसे गुप्त रखना चाहते हैं। उधर महाप्रभु जी के आवागमन का कोई समाचार न पाकर संगतें उदास तो अवश्य हुई, परंतु दशहरे का पर्व बीत जाने पर भी कोई वापस लौटने को तैयार न हुआ। जालंधर से आई हुई कुछ संगत ने निराश मन से वापस लौटने का विचार किया, परंतु उनके दिल में एक झलक पाने की उत्कट अभिलाषा थी। फिर भी जैसे तैसे हृदय को धैर्य बंधाते हुए वापस जाने के लिए सब बीना स्टेशन पहुंच गए। पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। इधर आपने श्री प्रयागधाम में 2 दिन दर्शन दिए और अचानक ही श्री अनंतपुर आने के लिए ट्रेन में विराजमान हो गए। बीच मार्ग में ही श्री अनंतपुर में पहुंचने की शुभ सूचना दी। ट्रेन जिस समय बीना स्टेशन पहुंची तो वहां वापस जाने के लिए मौजूद संगतों को भी यह ज्ञात होते देर न लगी कि महाप्रभु जी इसी ट्रेन में विराजमान है। श्री दर्शन का सौभाग्य पाकर उनके हर्ष की सीमा न रही। वे सब अपना वापस जाने का प्रोग्राम रद्द कर श्री गुरु महाराज जी के साथ श्री अनंतपुर लौट आए। श्री अनंतपुर नगरी में श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु खूब सजावटें की गई। गुरुमुख सेवकों ने बहुत हर्षोल्लास से खुशी में झूमते हुए तथा जयकारे लगाते हुए पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट कर अपने महाप्रभु जी का शुभ स्वागत किया। आपने श्री अपनी कृपा दृष्टि और शुभ आशीर्वादों से सबको खूब निहाल किया। पुनः प्रबंधक जनों एवं स्थायी निवासियों को अपने सम्मुख बिठाकर वचन फरमाए। श्री अनंतपुर विश्वविख्यात परमात्म भक्ति का दरबार है। देश विदेश में रहने वाले अनुयायी रूहानी लाभ उठा रहे हैं। वे श्री अनंतपुर के दर्शन करने और झलक पाने के लिए आतुर हैं। श्री अनंतपुर विशेष स्थान है, इसके सेवक भी विशेष हैं और यहाँ का प्रबंध भी
विशेष होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि सबको अनुशासन बद्ध होना चाहिए। अनुशासन से एक संस्था का मूल्यांकन होता है। इसके जिम्मेदार प्रबंधक जन तथा सभी शरणागत स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर प्रत्येक कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान रखें कि कोई भी यहाँ के आचार व्यवहार से भक्ति पथ से विचलित न होने पाए, स्वयं भी अनुशासन में रहे और सबको अनुशासन प्रिय बनाए। प्रबंधकों ने विचार विमर्श किया कि जब महाप्रभु जी यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो संगत स्टेशन पर नहीं होनी चाहिए, ना ही और संगत यहाँ बिना आज्ञा के आनी चाहिए। इतनी शीघ्र ही यह सब व्यवस्था करना चाहे कुछ कठिन कार्य था, फिर भी सबने मिलकर बिना आज्ञा के आई हुई संगतों को एक दिन पश्चात भेजने का परसक प्रयत्न किया। जितनी संगत यहाँ से जाती उससे अधिक बाहर से आने आरंभ हो गई। अशोकनगर स्टेशन पर ऐसा लगता था मानो श्री अनंतपुर में कोई पर्व मनाया जा रहा हो। आपने प्रातः कार में विराजमान होकर शीघ्र ही प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। साथ में भक्तजनों की पिकअप जा रही थी। भक्त मार्ग में उन्हें रोककर फरमाया कि कार के पीछे पीछे पिकअप चलाते जाओ, मार्ग में किसी आश्रम पर नहीं ठहरना। अशोकनगर से बोगी बुक होने पर भी आप उसमें विराजमान नहीं हुए। केवल संगतों के प्रवाह का अनुशासन हीन होने का विचार कर मार्ग की कठिनाइयों की ओर ध्यान न देते हुए कार द्वारा यात्रा करने का विचार किया। महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही में जीवों का कल्याण ही निहित होता है। संगत किसी तरह से श्री आज्ञा की अवहेलना न करते हुए उसमें पूरी तरह पाबंद रहे, अनुशासन में रहे। इसके लिए आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हुए एक अनोखी लीला रच दी। कार और पिकअप में बैठे हुए भक्त महात्मा जन सोच रहे थे कि मार्ग के लिए भोजन का प्रबंध तो नहीं है। भगवान कभी अपने प्रेमियों की आतुर पुकार को पूरा करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और कभी परीक्षा का माध्यम बनाकर परीक्षा लेते हैं। उनकी लीला वे स्वयं ही जाने। गुना पार कर महात्मा योग प्रेमानंद जी ने विनय की कि स्वामी जी नाश्ते के लिए कहाँ पर रुकना है, कार में तो कोई सामान रखा ही नहीं। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साथ में आए हुए गुरुमुखों को जैसे नाश्ता करवाएंगे वैसे हम भी कर लेंगे। लगभग 10 बजे खाली खेतों की जमीन पर आपने कार रुकवा ली व पिकअप में बैठे भक्तों को आज्ञा दी कि कहीं पास की दुकान से ब्रेड और चटनी ले आओ। स्वयं भी उसका भोग लगाया और सबको खिलाया। भक्त जन तो इतने प्रसन्न हुए कि एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए शायद यह संयोग बना है। दोपहर के समय नर्मदा नदी के तट पर दूर दूर तक संतों के तंबू लगे हुए थे। श्री कार से उतरने लगे तो वहां भ्रमण करने हेतु आई श्री आनंदपुर की अनुयायी संगतें इकट्ठी हो गई। उच्च स्वर में जयकारे बुलाने लगी। आप झट से कार में विराजमान हो गए और फरमाया, जितना हम गुप्त रहना चाहते हैं पता नहीं कैसे गुरुमुख प्रेमी हमें ढूंढ ही लेते हैं। थोड़ी देर जाने पर एक भक्त और भगतानी केले और संतरे ले कर आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही श्री कार में महाप्रभु जी के दर्शन किए तो शीघ्र ही सब चरणों में भेंट कर दिए। दोपहर के समय उन्हीं केलों का भोग लगा और बिना रोके आगे बढ़ते गए। रात्रि समय मानपुर सुखधाम पहुंच गए। मानपुर आश्रम में एक ही भक्त रहता था। वह भी नगर में सत्संग के कार्यक्रम से गया हुआ था। रात्रि समय वह वापस न आया।
गेट पर ताला लगा हुआ था। एक भक्त गेट के ऊपर से अंदर की ओर आया और चाबी को एक और गेट के नीचे रखे हुए पाया। गेट खोलकर कार एवं पिकअप अंदर चले गए। लंगर के नाम पर थोड़ी सी मूंग की धुली दाल पड़ी हुई थी। आश्रम में सफाई भी नहीं की हुई थी। सब और गंदगी फैली देखकर श्री प्रभु जी ने पहले सबको सफाई करने का आदेश दिया। सफाई हो जाने के पश्चात पिकअप वाले भगत बाहर जाकर खाना ले आए। सब ने बड़े प्रेम से लंगर खाया। महाप्रभु जी ने उसी समय ही यह निर्णय लिया कि और श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया, महात्मा जी, इंदौर में खुले क्षेत्र में हम जल्द ही एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जिससे समीपवर्ती गुरुमुख प्रेमी सत्संग लाभ उठा सके तथा श्री अनंतपुर आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में लंगर व ठहरने की सुविधा मिल सके। प्रातः लगभग 5 बजे आश्रम में रहने वाला भगत भी वापस लौट आया और गेट का ताला खुला देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला लेकिन चाबी ना मिली। गेट पर ताला लगाते हुए उसके हाथ से चाबी अंदर की ओर गिर गई और उसे पता ही न चला। वहां पर पहरा देते हुए भगत जी ने आवाज सुनकर गेट खोला। महाप्रभु जी उस समय आंगन में सैर कर रहे थे। वह भक्त दंडवत कर एक और खड़ा हो गया। कमरे में आकर आपने उसे बुलाकर कहा, भगत जी, इस स्थान के संभाल करने की सेवा तुम्हें दी गई थी। फिर मनमति पर चलते हुए रात्रि को बाहर जाने का कार्यक्रम कैसे बना लिया? श्री आज्ञा पर कोई ध्यान ही ना दिया। ऐसे पावन स्थान में चहु और गंदगी बिखरी पड़ी थी। क्या यह एक गुरुमुख की सेवा और सार संभार है? ना ही यह कोई चाय पानी की प्रबंध किया हुआ है। उसने दंडवत कर क्षमा मांगी, परंतु श्री वचन हुए, अब तो शीघ्र ही दूसरा स्थान बनाना होगा। महाप्रभु जी ने 7 बजे के लगभग सुखधाम से आगे की ओर प्रस्थान किया। इधर डोंड स्टेशन पर श्री प्रयागधाम से प्रबंधक जन महाप्रभु जी के स्वागत हेतु आए हुए थे। आपको ट्रेन में न देखकर उस ट्रेन से उतरी हुई संगतों से पूछा कि उन्होंने कहीं पर श्री गुरु महाराज जी को देखा है। सबके चेहरे उतरे हुए थे। निराशाजनक उत्तर दिया कि बीना, भोपाल, अहमदनगर में जो प्रेमी गुरुमुखों श्री भोग लेकर आए, श्री दर्शन न होने से वे निराश होकर लौट गए। प्रबंधक जनों ने यह सूचना श्री प्रयागधाम में दी। ना जाने हमारे किस अपराध के कारण श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लिया है। पहले विदेश के आवागमन का इंतजार, 2 दिन यहाँ श्री दर्शन देकर श्री अनंतपुर में किया प्रस्थान और अब आगमन के समय प्रतीक्षा ने लिया स्थान। संगतों के लिए लंगर का प्रबंध कर दिया गया। स्थायी शरणागत श्री शांति भवन में सिमरन ध्यान के माध्यम से हार्दिक पुकार को श्री चरणों में पहुंचाने के लिए संलग्न हो गए। पूना में महात्मा आत्म सुखानंद जी तथा श्री प्रयागधाम में बाई ध्यान पूर्णानंद जी हर आश्रम पर फोन द्वारा यह पूछने लगे कि कहीं आपको महाप्रभु जी ने पहुंचने की सूचना मिली है। महाप्रभु जी के पहुंचने की सूचना मिली है। श्री अनंतपुर, अशोकनगर, बीना, भोपाल, अहमदनगर, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ तक कि काशीपुर, सब स्थानों पर फोन द्वारा विहलता से पूछताछ करने लगे, परंतु सब जगह से यही उत्तर मिला कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। सब आश्रमों पर शरणागत गुरुमुख इस समाचार को सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कैसे परीक्षा ली जा रही है। सब एक दूसरे से फोन पर कह रहे थे कि जहाँ पर भी प्रभु आगमन का शुभ संदेश मिले तो हमें भी शीघ्र सूचना देना। सब जगह गुरुमुख ध्यान सिमरन में बैठकर मंगल में सुखद शुभ यात्रा की कामना करने लगे। इस समय सेवक स्वामी प्रेमी प्रीतम
के रूहानी संबंध की विशेष लीला का आध्यात्मिक रंगमंच पर अद्भुत चमत्कार हो रहा था। प्रेमी गुरुमुखों का हृदय तंत्रिका की झनकार से महाप्रभु जी को अपने पास बुलाने के लिए विवश कर लिया और देर रात्रि तक आपको वहां पहुंचना ही पड़ा। इधर सुखधाम से श्री कार द्वारा यात्रा करते हुए आप जैसे ही 7:30 बजे अहमदनगर पहुंचे, वहां पर लाल बत्ती आने पर कार आगे निकल गई और पिकअप को पीछे रुकना पड़ा। ड्राइवर महात्मा जी का आदेश दिया कि कार आश्रम की ओर मोड़ लो। वहां पहुंचकर आपने बाई अमर प्रीतमानंद जी को फरमाया कि पिकअप में भी कुछ गुरुमुख हैं, उनके भोजन की अतिशीघ्र ही व्यवस्था करो। लाल बत्ती पार कर पिकअप आगे निकल गई। काफी देर जाने पर श्री कार को आगे कहीं न पाकर वे समझ में पड़ गए कि महाप्रभु जी कहाँ चले गए। वे कभी पीछे की ओर लौटते तो कभी आगे की ओर बढ़ते, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। इसी ऊहा-पोह में वे उरली तक पहुंच गई। आश्रम में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो जाने पर जब पिकअप वहां नहीं पहुंची तो महाप्रभु जी ने बाई जी को फरमाया कि ऐसा लगता है कि पिकअप वाले हमें ढूंढते हुए आगे निकल गए हैं, क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ आने की कोई सूचना नहीं थी। फिर हमने ही उन्हें किसी आश्रम पर रुकने के लिए मना किया था, अतः अब हमें ही शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। बाई जी ने विनय की कि रात्रि के 8 बज रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी यहाँ ही विश्राम कर लें। परंतु उधर प्रेमियों की बेचैनी ने इधर श्री प्रभु जी को बेचैन कर दिया। बाई जी को फरमाया कि श्री प्रयाग धाम में फोन द्वारा सूचित कर दो कि रात्रि समय हम येवत ठहर कर प्रातः काल श्री प्रयाग धाम में पहुंच जाएंगे। इतना कह आपने वहां से प्रस्थान किया। श्री प्रभु जी के शुभ आवागमन की सूचना पाकर श्री प्रयाग धाम में हर्षोल्लास का समागम बन गया। कुछ ही समय पहले जो हृदय अकुला रहे थे, उनकी दशा ही पलट गई। सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए फूले न समा रहे थे। सभी आश्रमों पर यह सूचना भेज दी गई कि प्रातः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रयाग धाम में कृपा फरमा रहे हैं। श्री कार के पहुंचने पर प्रेमी गुरुमुखों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने दूसरे दिन प्रबंधक महात्मा जी एवं बाई जी को फरमाया कि श्री अनंतपुर दरबार की गुरु भक्ति की महिमा चौं दिशा फैल चुकी है। केवल प्रेम की मुख्यता न देते हुए अनुशासन का होना अनिवार्य है। संगतों पर यह प्रतिबंध लगाए कि श्री आज्ञा बिना कोई भी श्री प्रयागधाम में न आए। आश्रम में यहाँ जहाँ भी कार जाए वहाँ पर सब गुरुमुख पंक्तिबद्ध खड़े दिखाई दें। वर्तमान समय में विवेक विचार से कार्य करना प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है। इससे वे स्वयं भी लाभान्वित होंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।